हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। देखिए क्या बोला है, 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। तो क्या करेंगे, 3/7 है और इसको दशमलव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/7 को भागा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3/7 को दशमलव में लाते हैं। तो 3/7 यानी 3 को भागा देना है 7 से, नहीं जाएगा तो 0.0 लिख सकते, तो यहाँ 0 बैठा सकते। 7 चौके कितना हो गया 28, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब एक बार जब पॉइंट दिए हैं यहाँ तो 0 लिख सकते हैं। अब हो गया 20, 7 दूना 14, अब बचा कितना 6। वही जो दशमलव दिए उसी के बदले हम फिर से 0 लिख सकते हैं। तो 7 8 56, बचा कितना 4। अब हो गया 40, फिर 0 देंगे तो 40, तो हो जाएगा 7 5 35। अब कितना बच गया 5। अब फिर दशमलव उतारेंगे तो हो जाएगा 50, 7 7 49, फिर बच्चा 1, फिर देंगे 0 तो 10, तो 7 1 7, फिर बच्चा 3 उतरा 0 30, तो 7 चौके 28, बचा 2 उतरा 0 20, 7 दूना 14, फिर बचेगा 6 उतरेगा 0 60, फिर 7 8 56, फिर वही रिपीट होने लगा 4 2 8 4 2 8 5। तो कितना आ गया, इसको भागा दिए तो 0 42 85 71 42 85। तो इसी चीज़ को लिखेंगे, 3/7 लिखे तो इसको रूट करना है 3/7 का। तो इसके अंदर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, जो भागा देने के बाद आया, क्या क्या आया है भागा देने के बाद 0 42 85 71। तो यही चीज़ लिखेंगे 0.42814285। आप क्या करेंगे, इसका निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, किस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। देखिए कितना का निकालना है, 0.4285714285, इसी का निकालना है। देखिए यही तो था, इस वही वाला हम चीज़ यहाँ लिखे हैं, तो इसी का निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ दशमलव तो यहाँ भी दशमलव दे सकते हैं। अब 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। यहाँ हो गया 42, कौन सा संख्या लिखे जो उसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो 42 या 42 से कम आएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं 6 6, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 6 6 6 कितना हो गया 36, घटाएंगे तो बचेगा कितना 6, कुछ नहीं बचा। अब एक बार में 2 अंक उतरता है, कितना उतरा 85 उतरा। अब इसको जोड़ते हैं तो 6 6 कितना हो गया 12। थोड़ा फर्क में लिखते हैं, कहीं यहाँ फिर कोई संख्या लिखना है तो उतरा जब 8 और 5 तो हो गया 685। अब यहाँ कौन सा संख्या रखें जो 685 या उससे कम हो, तो यहाँ रखेंगे 5 5, तो यहाँ भी देना होगा 5। अब क्या हो गया 5 5 25 के 5 बचा 2, 12 50 60 और 2 62, कितना हुआ 625। 5 ही क्यों रखें, ज़्यादा कम रखेंगे तो कम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और 5 से ज़्यादा रखेंगे तो 685 से ज़्यादा हो जाएगा। अब फिर इसको घटाएंगे तो 5 में 5 0, 8 में 2 6, 6 में 6 कुछ नहीं 60 बचा। अब फिर एक बार में 2 अंक उतरता है, तो अब क्या उतरेगा 7 और 1 71। अब इसको जोड़ेंगे 125 और 5 तो हो गया 130। अब फिर यहाँ जगह छोड़ेंगे, अब हो गया 60 71। यहाँ कौन सा संख्या रखे जिसको गुना करने पर 60 71 या उससे कम आए, तो यहाँ रखते हैं 4। अगर एक करके 1 2 3 4 5 सब रख के देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम 4 रखें। आप लोग करके देख लीजिएगा, कम लेंगे तो कम हो जाएगा, ज़्यादा लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 60 से 71 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 रखें, तो कितना हुआ 4 चौक 16 का 6 बचा 1, 4 0 0 1 का 1,
4 तिया 12 के 2 बच्चा 1, 4 के 4 1 5, कितना हो गया 52 16। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 11 में 6 गया तो 5, यहाँ बचा था 6 में 1 गया तो 5, 10 में 2 गया तो 8, 5 में 5 गया कुछ नहीं। अब फिर एक बार में 2 उतरता है तो 71 उतर गया। अब क्या उतरेगा 4 और 2 42। अब इसको जोड़ेंगे, अच्छा यहाँ जो 4 लिखे इसको 4 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इसको जोड़ेंगे 1304 और 4 को तो 1308 हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा संख्या रखें तो यहाँ 6 रखेंगे, तो यहाँ भी 6 रखना हो तो यहाँ भी 6 रखना होगा। तो 6 बार में 6 रखेंगे कितना हो जाएगा 6 6 36 का 6 बचा 3, 8 6 48, 8 3 51 का 1 बचा 5, 6 का 6 6 शून्य शून्य 5 का 5, 6 18 का 8 बचा 1, 6 का 6 1 7। अब इसको घटाएंगे 12 में 6 गया 6, 3 में 1 गया 2, 5 में 5 गया 0, 15 में 8 गया 7, 8 7 में 7 गया कुछ नहीं, इतना बच जा रहा है। बोला था देखिए 4 स्थानों तक निकालना है, दशमलव के 4 स्थान, तो दशमलव के बाद 4 स्थान तो हमको आ गया। आगे अब इसको चला भी सकते हैं, नहीं भी चलाएंगे तो 4 आ गया तो हम आगे नहीं चलाते हैं, तो जो आया वही हो गया इसका वर्गमूल। 4 स्थान तक ही निकालना बोला था, तो क्या लिख देंगे इसका वर्गमूल क्या निकला 0.546। देखिए यही बोला 6.46 है। ठीक है चलिए ये हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोला है। 10 पूर्णांक 2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। 10 पूर्णांक 2/3 है, इसको करेंगे तो 10 तिया 30 और 2 32/3 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा इसको भाग देना पड़ेगा, तो पहले भाग दे लेते हैं। 32 है, 32 को 3 से, तो 3 दे हैं 30 बचा 2, नहीं चलेगा तो दशमलव देंगे 0, तो हो गया 3 छक 18। फिर बचा 2 दशमलव दिए फिर 0 दे सकते हैं, 3 छक 18। फिर बचा 2 दशमलव तो फिर 0 दे सकते हैं, फिर 3 छक 18 यानी 6 6 चलते रहेगा। तो निकालना किसका है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको कर देंगे 32/3 को रूट के अंदर, तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे जो यहाँ आया 10.6666 जितना बार लिख सकते हैं। अब क्या करना है इसका निकालना है वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल हम निकालते हैं भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि क्या है, तो भाग विधि क्या है इसका निकालना है हमको। तो लिखेंगे 10.66, इसका भाग विधि से निकालेंगे तो यहाँ कितना है 10। तो कौन सा संख्या लिखे जिसको गुना करने पर 10 और 10 से कम आएगा, तो यहाँ 3 लिखते हैं। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, 3 तिया कितना हो गया 9। अच्छा अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 1। अब उतरेगा एक बार में 2 संख्या उतरता है तो 66 उतरा। अब यहाँ दशमलव था 10 के बाद, तो यहाँ 3 के बाद दशमलव दे देंगे। अब 166 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं किसको 3 और 3 को, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब यहाँ कौन सा संख्या रखें जो 166 से कम होगा, तो 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 देना होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 6 दूना 12 124। फिर घटाएंगे तो यहाँ बचा कितना 2 और यहाँ बचा 4, यहाँ कुछ नहीं बचा। इसको जोड़ेंगे 62 और 2 हो जाएगा 64। अब एक बार में ये वाला 66 उतर गया था, अब ये वाला 66 उतरेगा क्योंकि एक बार में 2 अंक उतरता है। तो 64 के बगल में क्या रखें तो 6 रखते हैं, फिर 6 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा गुना कीजिएगा तो निकलेगा 38 76। अच्छा 6 ही क्यों रखें, 5 रखेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 42 66 से ज़्यादा हो जाएगा। अब हमको पता कैसे चला 6 रखना है, तो 1 2 3 4 सब रख के देखेंगे तब पता चलेगा। अगर हम यहाँ रख रख के देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम रख नहीं रहे हैं। अब इसको घटाएंगे तो 6 में 6 गया 0, 16 में 7 गया 9, और यहाँ क्या है 11 में 8 गया 3, 3 में 3 गया कुछ नहीं। अब फिर एक बार में 66 उतरेगा तो हो गया 39 0 66। अब इसको जोड़ेंगे
646 अब 6 को तो हो जाएगा 652। अब 652 के कौन सा, अच्छा 6 यहाँ रखें तो ये वाला 6 यहाँ रखना होगा। अब 652 के बगल में क्या रखें, तो यहाँ 5 रखते हैं, तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 रखेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32,625। अब इसको घटाइए, 6 में 5 गया तो कितना बचेगा 1, 6 में 2 गया तो कितना बचेगा 4, 10 में 6 गया कितना बचेगा 4, 8 में 2 गया कितना बचेगा 6, 3 में 3 गया तो कुछ नहीं। अच्छा देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बोला है 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, दशमलव के 3 स्थान तक, तो दशमलव के बाद 3 अंक आ गया, तो अब इसको हम आगे नहीं बनाते हैं, केवल ये 3 अंक लिख देते हैं। तो देखिए यही हो गया इसका वर्गमूल, क्या हो गया 3.265, यही नहीं आया। चलिए यही हो गया आंसर, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 बनाए थे बिल्कुल वैसा ही है। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। 12 और 13 इससे पहले बना चुके हैं। तो देखिए 14 में क्या बोला है, 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए। क्वेश्चन नंबर 13 में भी उसी तरह बोला था, क्या बोला था 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। इसमें भी दशमलव के 3 स्थान तक ही निकालना है। किसका निकालना है 3 का, तो 3 का रूट करेंगे। अब 3 का निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि क्या कहता है, देखिए भाग विधि द्वारा अगर निकालेंगे तो 3 रखते हैं और इसका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि द्वारा। तो यहाँ कौन सा संख्या रखे जिसको गुना करेंगे तो 3 अब उससे कम आए, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे 3 से ज़्यादा हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1 रखे, 1 से गुना किए तो 1 यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो 1 1 कितना हुआ 1, अब इसको घटाएंगे तो कितना बचा 2। अब देखिए अब कुछ है नहीं तो यहाँ दे देंगे दशमलव। अब एक बार में 2 अंक उतारते हैं तो दशमलव के बाद 0 उतारेंगे तो 2 ठो 0 उतारना पड़ेगा। अब कितना हो गया 200। अब 1 1 जोड़ेंगे तो हो गया 2। अब यहाँ कौन सा संख्या रखें जो 200 अब उससे कम हो, तो यहाँ रख रहे हैं हम लोग कितना 7 7। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 49 के 9 बचा 4, 7 दूना 14 और 4 18, 189। अब फिर इसको घटाएंगे, अच्छा यहाँ जो 7 रखे उसको 7 यहाँ रखना पड़ेगा, 189 इसको घटाएंगे तो हो गया 10 में 9 1, 9 में 8 1, 1 में 1 कुछ नहीं 11। अब इसको जोड़ेंगे 27 और 7 तो हो जाएगा 34। चलिए अब यहाँ दशमलव दिए तो फिर 0 उतार सकते हैं क्योंकि 34 से 11 कम हो जा रहा है। तो 34 के बगल में क्या रखें, तो यहाँ 3 रखते हैं, उसको 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 बच्चा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1029। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में 9 1, 9 में 2 7, 10 में 10 कुछ नहीं 71। अब फिर उतरेगा 2 ठो 0। अब क्या हो गया 7100। इसको जोड़ेंगे 343 और 3 तो हो जाएगा 346। अब 346 के बगल में क्या रखें, तो यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, तो ऊपर भी रखना पड़ेगा यहाँ पे 2। और 2 दूना 4, 6 दूना 12 का 2 बच्चा 1, 4 दूना 8 और 1, 9 का 9, 3 दूना 6 69 24। और 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, 10 में 9 गया 1, 176 बच गया। बोला था क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए दशमलव के 3 स्थान तक ही निकालना था, दशमलव के बाद 3 स्थान आ गया तो मतलब यहीं तक लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.732। यही हो गया हम लोग का आंसर।